हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वंशिका सक्सेना और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वायरल पोस्ट के सच के बारे में जिसने इस टाइम सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। कुछ टाइम से हम बात कर रहे हैं इस वायरल पोस्ट के बारे में जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो पूरे देश में महामारी फैली हुई है, जिसने इतनी ज्यादा तबाही मचा रखी है, उसकी वजह 5G नेटवर्क की रेडिएशन है। आई एम श्योर आपको भी ये वायरल पोस्ट किसी ना किसी ने जरूर भेजी होगी और शायद आपने भी ये वायरल पोस्ट आगे जरूर फॉरवर्ड करी होगी किसी ना किसी को। तो चलिए देख लेते हैं साइंस के बेस पर कि क्या सच में ये जो महामारी है ये 5G नेटवर्क की रेडिएशंस की वजह से ही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ लॉजिक अकॉर्डिंग टू साइंस। तो देखिए, जैसे ही किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है, मतलब कि उसकी पावर बढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा डाटा कैरी और ट्रांसफर कर सकती है और ज्यादा डाटा कैरी करने की वजह से हमारी जो नेट स्पीड होती है वो भी बढ़ जाती है। और अगर किसी भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसकी रेंज कम हो जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर उसकी जो वेव लेंथ होती है वो कम हो जाती है और वेव लेंथ कम होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती। और अगर हम उसको ज्यादा दूर तक ट्रेवल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर या फिर रिपीटर की जरूरत पड़ती है। और ये जो मॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर होते हैं वो टावर पे लगे हुए जो गोल गोल बॉक्स होते हैं ना, वही होते हैं। अब देखिए, जो 2G होता है वो काम करता है 1.8 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर और जो 3G होता है वो काम करता है 1.622 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर और जो 4G होता है वो काम करता है 228 गीगाहर्ट्ज पर और जो आने वाला 5G होगा वो काम करेगा 3 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। सो गाइस, अभी तक देखिए हमने साइंटिफिक लॉजिक। अब बात करते हैं उस वायरल पोस्ट की जो दावा करती है कि कोरोना के पीछे 5G जिम्मेदार है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो 5G की फ्रीक्वेंसी है वो 3 से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है और इस फ्रीक्वेंसी में देखा जाए तो वेवलेंथ कम होने की वजह से इसकी जो रेडिएशंस हैं वो 500 मीटर तक ही ट्रेवल करती हैं। और अभी जो 5G की टेस्टिंग है ये पूरे देश में नहीं हो रही है, सिर्फ कुछ ही एरिया में हो रही है, लेकिन ये जो कोरोना है इसने पूरे देश का बवाल मचा रखा है, ये पूरे देश में आतंक मचा रहा है। अगर सच में कोरोना के पीछे 5G ही जिम्मेदार होता तो ये जो कोरोना है पूरे देश में ना फैलकर सिर्फ उन्हीं एरिया में होता जिसमें 5G की टेस्टिंग चल रही है और उसके आसपास का जो 500 मीटर तक का एरिया है उसमें ही होता, पूरे देश में ये नहीं फैलता। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। देखिए, हमारे देश में तो सिर्फ इसकी अभी टेस्टिंग ही चल रही है, लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जिन देशों में 5G लॉन्च हो चुका है उन देशों में कोरोना के मारे सभी को मर जाना चाहिए था, किसी को भी सांस नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारे देश में ही ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस बात से भी साबित हो जाता है कि कोरोना के पीछे 5G का हाथ नहीं है। और अब बात करते हैं उस करंट महसूस होने वाले दावे पर जो उस पोस्ट में मेंशन है। सो गाइस, करंट सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस होता तो जो 4G रेडिएशंस हैं वो भी हमें करंट के झटके देती। अब देखते हैं उस पोस्ट के लास्ट दावे पर जिसमें कहा गया है कि बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और बहुत ज्यादा गला सूख रहा है। भाई यार, ये बात तो आपको भी पता है, कितने सालों से सेम होता हुआ आ रहा है। जब ठंडे जाती हैं और समर्स आते हैं तो यार कितना ज्यादा पानी हमें पीना पड़ता है, कितना ज्यादा हमारा गला सूखता है। मतलब यार, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, थोड़ा तो कॉमन सेंस अपनी भी यूज किया करो। जब समर्स आती हैं तो हमें कितना ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो गर्मियां होती हैं बहुत ज्यादा पानी हमारी बॉडी से ड्रेन आउट कर देती हैं पसीने के रूप में। जब आपका पसीना निकलता है गर्मियों में तो आपको पानी पीने की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, हाइड्रेट रहने की जरूरत पड़ेगी ना। तो यार वही सेम चीज है जो हम सालों से होता हुआ आ रहा है ना, सेम वही चीज हो रही है इस साल भी। लेकिन पता नहीं यार कौन लोग हैं जो ये वायरल कर रहे हैं ऐसी ऐसी पोस्टें। बिल्कुल भी यार ऐसी पोस्ट पे ना आंख मूंद के विश्वास मत किया करो, बेकार की बातें होती हैं। और अगर इन पे विश्वास करना है ना, थोड़ी यार अपनी नॉलेज का भी यूज करो। गूगल मियाँ है, उन पे जाके टाइप करो और सब कुछ निकल कर आ जाएगा डिटेल में। तो पहले थोड़ा सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। ये बहुत ज्यादा प्यास लगना और गले सूखने के पीछे जो जिम्मेदार है ये समर्स का मौसम है, क्योंकि समर्स के मौसम में प्यास लगती ही है, गला सूखता ही है। तो ऐसी पोस्ट पे विश्वास मत करो, बस ये जो समर्स का मौसम है ना उसको कोसो कि भाई तू क्यों आ गया। अच्छा, अभी मैंने आपको बेकार की बातों के पीछे का जो लॉजिक है वो अच्छे से समझा दिया है, बता दिया है, लेकिन उस पोस्ट में एक बात सच भी लिखी है कि 4G ने ही इन छोटे पक्षियों और चिड़ियों को खत्म किया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि छोटे पक्षी और चिड़ियों के खत्म होने के पीछे 4G का ही हाथ है, क्योंकि 4G जिस फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ पर काम करती है उस पर ये जो छोटी छोटी चिड़ियाएं और पक्षी होते हैं इनको देखने में प्रॉब्लम होती है, ढंग से नहीं दिखता है, जिसकी वजह से हल्के हल्के जो छोटे पक्षी और ये जो चिड़ियाएं हैं वो हल्के हल्के मरती चली गई हैं। और अब जो ये 5G महाराज आने वाले हैं इनसे हम ह्यूमंस की बॉडी पर इतना इफेक्ट हो या ना हो इसकी तो श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ,
इस 5G के आने से कुछ एनिमल्स और बर्ड्स की लाइफ पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। सो गाइज, आई होप अब आप इस वायरल पोस्ट के पीछे का सारा सच और साइंटिफिक लॉजिक अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत बोलना। ये अवेयरनेस वाली जो वीडियोस होती है इनको शेयर यार जरूर किया करो। मुझे इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा ना अंधविश्वास फैला हुआ है इस कोरोना की वजह से। इसलिए अवेयरनेस फैलाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बेकार की पोस्ट पर एकदम से विश्वास बिल्कुल भी मत किया करो जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित ना कर लो। तो इसको शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना और जो पास में बेल आइकन है उसको हिट करना है। और अगर आप हमारे फेसबुक पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। So guys, stay tuned with me. We will meet again in the next video. Till then, bye bye and take care of you all yourself. Stay home, stay safe.